चलिए आज की क्लास में हम लोग बबल सॉर्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, क्या एल्गोरिदम है इसकी। ठीक, मान लीजिए हमें ये 4 एलिमेंट्स की एरे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। अगर हमें इस पे ठीक है बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हम लोग A0 कह सकते हैं, इसको A1 कह सकते हैं, इसको A2 कह सकते हैं, इसको A3। ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, हम इसे यहां पे हम एडजेसेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ठीक है उनको कंपेयर करते हैं। तो अगर हमको ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जो छोटा होता है उसे ठीक है ऊपर भेज देंगे और जो बड़ा होगा उसे नीचे ले आएंगे। ठीक है, मतलब कि जिन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ठीक है अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को ऊपर भेज देंगे और बड़े वाले को नीचे ठीक है ले आएंगे। जैसे अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम 5 को ऊपर भेज देंगे और 7 को नीचे ले आएंगे। मतलब अगर देखिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 ऐसे बना। अब फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए 5 ऐसा ही रहेगा, जो छोटा है उसी को ऊपर भेजना था ठीक है, और जो बड़ा है उसे नीचे ही रहने देना था। तो आप देखिए यही छोटा है तो इसको हम लोगों को फर्दर ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, ठीक है ऊपर चला जाएगा नहीं। ये इस तरीके से मेरा पहला पास फर्स्ट यहां पे खत्म हो जाता है और जैसे ही यहां पे ये खत्म होगा ठीक है ये सॉर्टेड एलिमेंट ये सॉर्ट। पास सेकंड में देखिए क्या करेंगे, ठीक है पास सेकंड में देखिए जो हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट फर्स्ट में ये वाला मिल गया ना फर्स्ट पास में, मतलब ये वाली जो एरे है उसको लेंगे 5 7 ठीक है। अब जो है फिर एडजेसेंट एलिमेंट्स, जब हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए ठीक है जो छोटा है उसको ऊपर ही रहने देना है, जो बड़ा है उसी को नीचे रहने देना है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे। फिर इन दोनों को तो देखिए जो छोटा है 2 वो 7 की प्लेस पे चला गया ठीक है, और 2 की प्लेस पे 7 आ गया 9 ऐसे। तो अब देखिए ये दोनों सॉर्ट है ठीक है, ये 5 सेकेंड हो गया। पास थर्ड में देखो, पास थर्ड में क्या करेंगे ठीक है, जो वहां पे एरे मिली थी लास्ट में किसमें पास सेकेंड में, अब इन दोनों तो ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा ठीक है, और 7 9 को ऐसे थे। अब ये पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो गई। तो एक बार फिर देखिए ठीक है हमने क्या किया, कितने पासेस यूज किए ठीक है 3। तो हम लोग लिख सकते हैं
नंबर ऑफ पासेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पासेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। तो टोटल नंबर ऑफ पासेस ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें हमको पहले पास में 3 कंपैरिजंस करने पड़े, दूसरे पास में 2 कंपैरिजंस करने पड़े और तीसरे पास में एक ही कंपैरिजन करना पड़ा। ठीक है, तो जैसा सिलेक्शन चार्ट में होता हुआ दिख रहा था वैसा ही कुछ यहां भी होता हुआ दिख रहा है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पे हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ठीक है ऊपर वाला एलिमेंट बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो उन्हें एक्सचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आती हो, ठीक है, तो इसी को जो है हमें क्या करना है? प्रोग्राम के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम के फॉर्म में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ लॉजिक डेवलप कर लेते हैं। एक बार फिर मुझे 3 पासेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हर बार जो है वो कंपैरिजन पहले इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों। हर बार जो कंपैरिजन हो रहा है उसका स्टैंडर्ड देखिए। ठीक है, हर बार जो है जैसे शुरू तो यहीं से होगा, इन दोनों का हुआ, फिर इन दोनों का हुआ, फिर इन दोनों का हुआ। लेकिन इस पास में देखो, ठीक है, हमें कहां तक जाना पड़ेगा? इन दोनों का किए, फिर इन दोनों का किए, ये वाला नहीं। ठीक है, और इस पास में देखो केवल इन्हीं दोनों का। ठीक है, मतलब इस पास में 0 इंडेक्स से लेके 3 तक जाना है। पहले 0 1 का करना है, फिर 1 2 का करना है, फिर किसका करना है? 1 3 का। लेकिन यहां पे हमें कहां तक जाना है सिर्फ? ठीक है, मुझे केवल इंडेक्स 2 तक जाना है। ठीक है, और यहां पे मुझे सिर्फ इंडेक्स 1 तक जाना है। तो ये बात हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और हम इसका जो है वो प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। चलिए, ये मैंने लिख दिया है प्रोग्राम। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आपको आइडिया लगता है क्या करने जा रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट फॉलोइंग एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। ठीक है, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम लोग एल्गोरिथम के बेसिस पे देखें तो हम क्या देखेंगे? हम कहेंगे ठीक है कि ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, इसकी वैल्यू 7 दी गई है, इसकी वैल्यू 5 दी गई है, इसकी वैल्यू 9। ठीक है, क्या करेगा? इसको इससे कंपेयर करेगा। ठीक है, 5 छोटा और 7 बड़ा है तो 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? ठीक है, तो 7 छोटा है, 9 बड़ा है। अब इस स्टेप के बाद ये सॉर्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया? पास। ठीक है, पास सेकेंड में क्या होगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, ये सारे। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ठीक है, फिर 5 ऊपर ही रहेगा, 7 अपने ही प्लेस पे रहेगा। ठीक है, 9। अब जो है फाइनली जो एल्गोरिथम है वो पूरी हो गई। अब ये पूरा का पूरा
तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम ये प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले तो हेडर फाइल्स इंपोर्ट कर लिया जाए। फिर मेन फंक्शन बनाए थे, ठीक है। तो जो एरे हमने लिया है 3 एलिमेंट्स की एरे है, ठीक है। इसे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर लिया गया। फिर ठीक है, हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, आई जे एम, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहां पे क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं और फिर लिखते हैं फॉर, ठीक है, i इक्वल टू 0 से कितने नंबर ऑफ पासेस हैं 2, ठीक है। तो हम लोग कहां से i की वैल्यू अगर 0 से शुरू करें तो कहां तक लेके जाएं, ठीक है। 0 और 1 दो पे चलेगा i। उसके बाद फिर यहां पे फिर लिखते हैं फॉर, लूप लगाते हैं। अब देखिए, ठीक है, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करें, अब एक बार फिर j की वैल्यू 0 से, क्योंकि हमेशा शुरू कहां से करेंगे, इसी एलिमेंट से करेंगे ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है भाई, यहां भी देखो ये a0, ठीक है। तो j की वैल्यू 0, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। और कहां तक लेके जाएं, j इज लेस देन और इक्वल टू, देखो यहां पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ठीक है, कि कहां तक लेके जाएं ये डिसाइड करना है। तो अगर हम यहां पे आ गए, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, और जब यहां पे आ गए तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। मतलब इस पास में केवल j की वैल्यू कहां तक आनी चाहिए, ठीक है, 1 तक आनी चाहिए। जब 1 तक आएगी तो ठीक है, 2 तो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा ना भाई। इसको किससे कंपेयर करोगे, इसी से तो करोगे। तो इस वाले पास में अगर देखो तो वैल्यू कहां तक जानी चाहिए, 0 तक जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, ठीक है, कि जो वैल्यू हम लें वो क्या लें, तो देखिए यहां पे मैं ले रहा हूं, ठीक है, 1 माइनस आई, ठीक है, j प्लस 1 क्या है, ये वाला, ठीक है। तो भाई मुझे कहां तक आना था, मुझे, ठीक है, मैक्सिमम यहीं तक आना था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक है कि मैं 1 ले लेता हूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहां पे तो मुझे 0 तक ही आना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं जो लेता हूं वो 1 माइनस आई तक लेता हूं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये कितना हो जाएगा, 1, यहां तक आएगा, ठीक है। और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 कितना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 0 तक जाएगा। तो इस नाते मैंने क्या किया, मैंने कहा कि j इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं और कहां तक लेंगे, j इज लेस देन और इक्वल टू i माइनस 1 तक, j प्लस प्लस तक। फिर हम कंपैरिजन करेंगे इस लूप में, क्या, इफ j की वैल्यू 0 है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को करना है, तो हम लोग क्या लिखें, aj और aj प्लस 1, ठीक है। हम ये j की वैल्यू पहले 0 हो जाएगी, j प्लस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इनको होगा, ठीक है। इन दोनों में j की वैल्यू जब 1 होगी तो j प्लस 1 की 2 होगी, तो इन दोनों में कंपैरिजन होगा। अगर aj बड़ा है aj प्लस 1 से,
तो फिर आप स्वैपिंग कर दीजिए, आप क्या कीजिए, temp इक्वल टू AJ इक्वल टू AJ प्लस 1, ठीक है, और AJ प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, ये स्वैपिंग कर दीजिए। तो जब आपने ये स्वैपिंग कर ली, ठीक है, तो क्या होगा, अगर AJ बड़ा है AJ प्लस 1 से तो वैल्यू एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इफ के बाद क्या कीजिए, ये फार बंद कीजिए, फिर ये वाला फार बंद कीजिए, ठीक है। ये दोनों फार बंद करने के बाद अब जो हमारी सॉर्टेड एरे है वो प्रिंट करा दीजिए। तो यहीं पे लिखिए प्रिंट सॉर्टेड एरे, ठीक है। अब आपको पता है कैसे कराना है, फॉर i इक्वल टू 0 से, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, तो i इज लेस देन आर इक्वल टू 2 i प्लस प्लस, ठीक है, और प्रिंट है ठीक है, %d कॉमा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, कॉमा, ठीक है, a ऑफ i, ये हम प्रिंट करा देते हैं, फिर ZCS लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते थे, और जब आप ये काम कर लेंगे तो ये प्रोग्राम आपका बन जाएगा। चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखा जाए कैसे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं i, यहां पे लिख देता हूं j, यहां पे लिख देता हूं temp, ठीक है। i के साथ कंडीशन है i इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ j के लिए हम लोग क्या कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे j के लिए कंडीशन लिख देता हूँ, ठीक है। j की कंडीशन जो है वो है j इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस i, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहां पे i की वैल्यू कितनी होगी, 0। कंडीशन चेक किया जाएगा, क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा s, ठीक है। फिर j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, भाई i की वैल्यू तो 0 है ना, ठीक है, तो पुट कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, कंडीशन मिलेगी ट्रू, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर इन दोनों को देखेंगे aj और aj प्लस 1, aj की वैल्यू कितनी हो गई 0, j प्लस 1 कितना हो गया 1, a0 और a1 इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो a0 बड़ा है a1 छोटा है, तो क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, 5 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, ये स्वैपिंग का, ठीक है, कोड है जो आपको पहले से पता है। अब इसके बाद फिर, ठीक है, क्या होगा, फिर j की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 1, फिर कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा हाँ, ठीक है। और फिर अब जब j की वैल्यू 1 हो गई तो a1 और a2, ठीक है, a1 और a2, मतलब ये 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ किया, ठीक है, 7 जो है वो छोटा है, 9 बड़ा है, मतलब कि, ठीक है, ये जो है ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, aj जो है वो छोटा है aj प्लस 1 से, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर j की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 2, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, नो, फॉल्स हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद फिर देखो, ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 1, फिर कंट्रोल यहां जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ के 1 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा हाँ यहां पे देखिए ये वाला कंडीशन, ठीक है। और जब ये कंडीशन चेक हो जाएगी तो फिर देखो j की वैल्यू कितनी होगी 0, जब j की वैल्यू 0 होगी इसके लिए, पहले तो इस वाले केस के लिए देखा था, अब इसके लिए देखना है, ठीक है। तो फिर j की वैल्यू जब 0 होगी तो फिर कंडीशन चेक होगी, लेकिन यहां पे क्या कंडीशन चेक होगी, ठीक है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहां पे ये कंडीशन चेक होगी ना, तो आंसर मिलेगा s, अगर s मिला, ठीक है, तो फिर इनको चेक करो, अभी j की वैल्यू फिर कितनी हो गई है 0, और j प्लस 1 कितना हो गया 1, फिर किसको किसको कंपेयर करेंगे a0 और a1 को, तो 5 छोटा है 7 बड़ा है, कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स, ठीक है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर j की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 1, ठीक है, और जैसे ही 1 हुई तो कंडीशन क्या मिला, हमको क्या चेक करना है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा नो, और जैसे ही ये नो हुआ तुरंत आई वाले लूप पे जाओगे, आई की वैल्यू बढ़ा के 2 कर दोगे, फिर कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा नो, वो लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, और जब वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, हम कहेंगे सॉर्टेड एरे इज सॉर्टेड एरे, ठीक है, फिर एरे प्रिंट कराना आपको पता है, हम लोग प्रिंट करा देंगे, और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, जो बबल आर्ट है उसे इंप्लीमेंट कर दिया।